अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। सहाफ़ी सदफ़ के बारे में मैंने बात कर दी है। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में 2 अहम पॉइंट्स जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो मैं शेयर कर दूँ। पहली बात तो ये है कि सदफ़ के जो शौहर हैं नईम भाई, नईम भाई ने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से गुरेज़ करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, ना ही पोस्टमार्टम करना है, हमें बस जस्टिस खाकी दे दें, हम ले जाएँगे, ये एक हादसा था। दूसरा एक अहम इंकशाफ जो हुआ है वहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल से ही आ रहा हूँ जहाँ पर जस्द खाकी रखा हुआ था और अब लाहौर के लिए लेकर चले गए हैं। तो एक उनके साथी हैं, वो भी चैनल 5 से वाबस्ता हैं। वो गुजरांवाला में ड्यूटी कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के बारे में कवरेज कर रहे थे और ये कामुकी में थी। बल्कि कामुकी से भी पहले सादों की जगह है, वहाँ पर ये वाक़या रूनुमा। तो उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, जैसे ही खान साहब को पता चला है तो इमरान खान नीचे आए हैं, देखे, अफ़सोस का इज़हार किया, अपनी चादर सदफ़ की मय्यत पे रखी है, उनके चेहरे पर, क्योंकि सर कुचला जा चुका था। तो सर के ऊपर अपनी चादर से उसे कवर किया, ऊपर गए और कहा कि आज का ये लॉन्ग मार्च पोस्टपोन कर रहे हैं हम। सदफ़ से मेरी वाबस्तगी 12 साल पहले थी। चैनल 5 मैं भी वहीं पर काम करता था और हम कोलीग्स रह चुके हैं। ऑल्दो कुछ ज़्यादा राब्ता नहीं हुआ करता था, जब भी कभी फ़ील्ड में जाएँ तो वहाँ पर मुलाकात होती थी, एक अच्छी मुलाकात होती थी। एक मर्द रिपोर्टर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना, फ़ील्ड में रहना। आपको पता है जब एहतजाज, लॉन्ग मार्च, स्ट्राइक, जलसे, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें मर्द घबरा जाते हैं। रोड, ट्रैफ़िक, डिवाइडर, दीवारें फलांगना, ब्रिजेस पे चढ़ना, कंटेनर्स पे चढ़ना, तो ये बड़े मुश्किल काम होते हैं, लेकिन सदफ़ मर्दों से भी आगे दिलजमे के साथ काम करती थी, अकेली निकल पड़ती थी। ये मैं तब भी इनको ऐसे ही देखा था और अब तो कुछ सालों से बिल्कुल सदफ़ चेंज हो गई थी। और आज इस अफ़सोसनाक वाक़ये से ठीक 1.5 से 2 घंटे पहले मेरी उसी पॉइंट पर खान साहब के कंटेनर से पीछे मुलाकात भी हुई है। क्योंकि वहाँ जैमस की वजह से सिग्नल नहीं आते, तो मैं पीछे कॉल करने के लिए आया हुआ था, तो ये उस वक़्त गाड़ी से आ रही थी, फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी और फिर इन्होंने पूछा, इमरान खान आ गए हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, आ गए हैं। उसके बाद ये आगे चली गईं और उसके बाद अफ़सोसनाक ख़बर आई है कि सदफ़ हम में से नहीं रहीं। ये वाक़या कैसे हुआ? ये वाक़या ऐसे हुआ कि खान साहब का वैसे कल उन्होंने इंटरव्यू किया, आज वो दोबारा करना चाह रही थी और जैसे ही, क्योंकि वक़्त की किल्लत थी, इसलिए आज थोड़ी-सी रफ़्तार ज़्यादा थी इस लॉन्ग मार्च की। तो इसी वजह से जब अचानक से कंटेनर और बाकी सारी चीज़ें, गाड़ियाँ और सब सिक्योरिटी की और लोग तेज़ी से आगे बढ़े हैं, इसी असना में सदफ़ जो कि डिवाइडर के ऊपर थी, वो वहाँ अपने आप को सँभाल नहीं पाईं, अनबैलेंस हुई हैं। एक्सट्रीम राइट साइड पे ये कंटेनर थे और ये सारी इमरान खान साहब का स्क्वाड था। वो अपने आप को सँभाल नहीं पाईं, उनका पाँव स्लिप होता है और वो कंटेनर के नीचे आ जाती हैं। टायर उनके सर से गुज़रता है। टनों वज़नी ये कंटेनर होते हैं जिस पर ये स्टेज और सारी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट, बुलेट प्रूफ और सारी चीज़ें, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आई होगी। और जैसे ही फिर पता चला तो फिर ये पोस्टपोन हो गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले सिविल अस्पताल से ही आ रहा हूँ, जस्से खाकी उनका लेकर। उनके जो हस्बैंड हैं नईम भाई, और उनके नईम भाई के भाई भी वहीं मौजूद थे, फ़हीम भाई। ये दोनों इनका जस्से खाकी लेकर जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि ये एक हादसा है। मेरे सामने वहाँ एक पुलिस ऑफ़िसर ने मैं अंधेरे में देख नहीं सका, शायद वो एसपी थे, वैसे सीपीओ भी आए हुए थे। उन्होंने पूछा, क्योंकि उनकी पीठ थी, कि आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? तो नईम साहब ने कहा कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, एक हादसा था। पॉलिटिकल लीडरशिप तकरीबन पीटीआई के काफ़ी अफ़सोस कर रहे थे। मेरे सामने अबरार हक की कॉल आई, मियां असलम इकबाल वहीं थे और लोकल क़यादत भी थी। ये एक अफ़सोसनाक सान्य है, इस पे सियासत से गुरेज़ करना चाहिए। इसका हमारे सारे सहाफ़ी बरादरों को यकीनी तौर पर दुःख है। मैं तो 2-1 घंटे पहले चूँकि उनसे मिला, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। जब मुझ तक खबर पहुँची और मुझे बताया गया कि चैनल 5 की, तो मुझे तो अंदाज़ा था कि चैनल 5 से सिर्फ़ खातून सिर्फ़ वही हैं जो इधर आई हुई हैं। और मैंने दोबारा पूछा। मैं इतना शॉक्ड हुआ कि मुझे तो नाम भूल गया सदफ़ का। तो अक्टूबर भारी है सहाफ़ियों के लिए और हम सब के लिए। बस हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा और किसी किस्म की क्या आसाराइयों पे ना जाइएगा। अब इसको सियासी
लोग अपने हिसाब से मोल्ड करने की भी कोशिश करें दोनों तरफ से। ये एक हादसा था, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी की गलती थी, हम सबको खैर सेफ़ होना चाहिए। हाँ, जो वहाँ पर लोग थे, जो टाइगर फ़ोर्स से बाकी थे, वो ख़्याल रखते भी हैं सहाफ़ियों का, ख़वातीन का भी रखते हैं, लेकिन अगर इस वाक़ये के बाद अगर वो मज़ीद इस चीज़ों को बेहतर करेंगे, मैनेज करेंगे, वेल डिसिप्लिन करेंगे, तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी और किसी और सहाने से हम बच सकेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो और बस हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।